नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। भारत के मिशन चंद्रयान 3 पर देश से नहीं पूरी दुनिया की निगाहें जमी हुई है। हर हिंदुस्तानी गर्व के पलों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और सबसे ज्यादा सस्पेंस आखिरी के उन 15 मिनट का है जब चंद्रयान चांद की सतह की तरफ बढ़ते हुए साउथ पोल पर लैंड करेगा। इन 15 मिनट में क्या क्या होगा और शाम के वक्त ही लैंडिंग क्यों होगी, देखिए इस रिपोर्ट में। लैंडिंग के लास्ट 15 मिनट देखने से चूक मत जाना। हिंदुस्तान इतिहास रचेगा, चीन एक्शन की बारी। चांद के सतह की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं जिन्हें मंगलवार को इसरो की तरफ से जारी किया गया। देख लीजिए कैसे दिखता है चांद, कैसी दिखती है चांद की सतह, और अब चांद की सतह पर लहराएगा तिरंगा। जब चंद्रयान 3 साउथ पोल पर लैंड करेगा वो ऐतिहासिक पल होंगे जिसका गवाह पूरी दुनिया बनेगी, क्योंकि इन पलों पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं, खासकर तब जब रूस का लूना 25 मिशन फेल हो चुका है। लेकिन भारत के लिए आखिरी 15 मिनट सबसे अहम रहने वाले हैं। इन्हीं 15 मिनट में लैंडर विक्रम चांद की सतह की तरफ मूव करेगा। तब लैंडर विक्रम को 8 अहम पड़ाव से गुजरना होगा। हमको भी मायूसी है क्योंकि रूस सफल नहीं हो पाया, तो पूरे विश्व के लिए एक धक्का तो है ही, बट इसके बावजूद हम आशा रखते हैं कि हम तो ये अभियान अच्छी तरह से अपनी तरह से प्लान कर पाएंगे, क्योंकि हम तो कोई स्पेस रेस में तो थे नहीं। फिर भी हमने अपने तरीके से ये पूरा प्लानिंग किया है और उसी प्लान पे हम डटे रहे हैं। और वो प्लान के मुताबिक कल 23 अगस्त को शाम को 5:47 से जब हम ये उड़ान नीचे जाने की जो प्रक्रिया शुरू करेंगे लैंडिंग की, और उसके बाद 6:04 पर जैसा कि मैंने बताया पूरे देश को और पूरे विश्व को ये शुभ समाचार मिलने की पूरी उम्मीद है हमको। चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में 41 दिन का वक्त लगा है और अब सबसे अहम चांद पर लैंडिंग है, क्योंकि अभी चंद्रयान 3 चांद से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से लैंडर विक्रम के जरिए चांद पर लैंडिंग होगी। पहले पड़ाव में विक्रम 30 किलोमीटर ऊंचाई से चांद की तरफ सफर शुरू करेगा। दूसरे पड़ाव में लैंडर 7.4 किलोमीटर ऊंचाई पर होगा, तब स्पीड 358 मीटर प्रति सेकंड रहेगी। तीसरे पड़ाव में ऊंचाई 6.8 किलोमीटर होगी और स्पीड रहेगी 336 मीटर प्रति सेकंड। चौथे पड़ाव में लैंडर में लगे सेंसर लेजर किरणें भेजकर अपनी लैंडिंग की जगह का मुआयना करेगा। पांचवें पड़ाव में लैंडर 150 मीटर ऊंचाई पर रहेगा और स्पीड होगी 60 मीटर प्रति सेकंड। अगले पड़ाव में 60 मीटर की ऊंचाई पर रहेगा लैंडर। सातवें पड़ाव में लैंडर की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड होगी। आखिरी पड़ाव में चांद की सतह पर लैंडर की सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग होगी। शुरुआत की स्पीड होगी इसे कि 1683 किलोमीटर पर सेकंड लैंडिंग की स्पीड। फिर उसको 7.5 किलोमीटर तक उसको उसी स्पीड में रखेंगे। फिर इसके बाद उसको रिड्यूस करेंगे 400 मीटर पर सेकंड। इसके बाद और ये 50 उसको 150 किलोमीटर पर सेकंड पर आएगा। फिर 50 किलोमीटर पर सेकंड में आएगा, सारी मीटर्स में है। और लास्ट के जो 10 मीटर की ऊंचाई होगी वो सबसे क्रूशियल होगी। उस वक्त ये टोटल वर्टिकल होगा और उसकी स्पीड हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। इस पूरे प्रोसेस में लैंडर विक्रम की स्पीड को कंट्रोल किया जाएगा। जैसे जैसे लैंडर चांद की सतह के करीब पहुंचेगा उसकी स्पीड कम होती जाएगी, क्योंकि चांद के साउथ पोल पर सतह काफी ऊबड़ खाबड़ और पथरीली है।
आपको सीधे मैं तस्वीरों के माध्यम से समझाने की कोशिश करूं तो ये जो है ये लैंड रोवर है और साफ तौर पर विक्रम लैंडर इसको बोलते हैं और विक्रम लैंडर के अंदर ही रोवर है जिसे प्रज्ञान नाम दिया गया है। ये जो है ये चंद्रमा की सतह पे जैसे ही लैंड करेगा उसके बाद प्रज्ञान यानी जो रोवर है वो बाहर निकलेगा और उसके बाद से ये माना जाएगा कि ये भारत की बड़ी कामयाबी है। बड़ी कामयाबी यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे पहले जो सॉफ्ट लैंडिंग जिन भी देशों ने कराई है उनमें अमेरिका, चाइना और रशिया शामिल है। शाम के वक्त चांद पर लैंडिंग क्यों? इसरो की तैयारी के मुताबिक चांद की सतह पर लैंडिंग शाम 6:04 पर होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि शाम के वक्त ही लैंडिंग कराई जा रही है। क्या चंद्रयान 3 के लैंडर की लैंडिंग का सूरज से कोई लेना देना है? इसके पीछे खास वजह है। जिस तरीके से 23 तारीख का दिन रखा गया है उसके पीछे का मकसद क्या है? चूंकि चंद्रमा पे 14 दिनों में रात रहती है और 14 दिन जो है वो रोशनी होती है, तो 23 तारीख वो दिन है जब वहाँ पर रोशनी होगी और उजाला दिखेगा और उसी वक्त में ये जो है विक्रम वो लैंड करेगा और वो इस तरीके का बनाया गया है कि जैसे ही वो लैंड करेगा जो रोशनी वहाँ होगी उसके ज़रिए ये चार्ज भी हो सकता है, यानी चार्जिंग कैपेसिटी इसके अंदर प्रोवाइड की गई है ताकि किसी तरीके से कोई और समस्या उत्पन्न ना हो। दरअसल जिस वक्त विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतारा जाएगा उस समय धरती पर शाम होगी लेकिन चांद पर सूरज उग चुका होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लैंडर को 14 से 15 दिन सूरज की रोशनी मिले और रोवर ढंग से सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर सके। 23 तारीख ही क्यों इम्पोर्टेंस रखती है? तो 23 तारीख का जो समय रहेगा वो चंद्रमा की सतह पर उजाले का समय रहेगा। तो 14 दिन वहाँ पर सूर्य उदय रहता है और 14 दिन वहाँ पर रात रहती है। तो इस लिहाज से 23 तारीख कहीं ना कहीं वो ऊर्जा दे रहा है इस यंत्र को। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर इस तरह से डिजाइन किए गए कि वो सूरज की रोशनी से ऊर्जा लेकर चंद्रमा पर एक दिन बिता सके। चंद्रमा का एक दिन धरती के 14 दिनों के बराबर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बीते 7 दशक में दुनिया के अलग अलग देशों ने कुल 111 मून मिशन लॉन्च किए हैं, जिनमें से सिर्फ 62 ही कामयाब हो सके। इन मिशन के पीछे सबसे बड़ी वजह चंद्रमा पर बेशकीमती धातुओं की मौजूदगी को माना जाता है, जो चांद की वीरान और उजाड़ सतह के नीचे दबी हो सकती है। साथ ही चांद पर पानी की संभावना चांद को एक स्पेस स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल करने की इतिहास रचने से भारत बस चंद कदम दूर है, लेकिन चांद पर पहुंचने को भारत ही नहीं बल्कि रूस, चीन और अमेरिका भी बेताब रहा। आखिर चांद पर पहुंचने की इन देशों में इतनी ललक क्यों है? क्योंकि अरबों खरबों रुपए चांद तक पहुंचने में खर्च किए जा रहे हैं, तो इसकी वजह चांद पर दिख रही संभावनाएं हैं। रूस के लूना 25 मिशन का उद्देश्य चांद के साउथ पोल पर उतरना था, और ऐसा इसलिए क्योंकि चांद के इस हिस्से पर पानी की पूरी संभावना जताई गई है। चांद पर पानी का होना अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को कई नई उम्मीदें जगाता है। पानी के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ा जा सकता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से रॉकेट फ्यूल बना सकते हैं। मंगल ग्रह पर जाने वाले स्पेसक्राफ्ट चांद पर फ्यूल ले सकेंगे। पानी चांद पर खेती करने में मददगार साबित हो सकता है। चांद पर पहुंचने के पीछे वजह सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि वजह यह भी कि चांद की वीरान और उजाड़ सतह के नीचे बेशकीमती धातुओं के भंडार की भी बहुत ज्यादा संभावना है, जिसे मिशन मून की कामयाबी के साथ ही हासिल किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चांद की सतह के नीचे सोना, प्लेटिनम, टाइटेनियम और यूरेनियम हो सकता है।
इनके साथ ही ऐसा माना जाता है कि चांद पर नॉन रेडियो एक्टिव हीलियम गैस भी बड़ी तादाद में मौजूद है। इसे लेकर ऐसी अटकलें हैं कि इलेक्ट्रॉनिक की मैन्युफैक्चरिंग में काम आने वाली दुर्लभ धातुएं भी चंद्रमा पर निकाली जाएंगी। चांद पर बनेगा स्पेस स्टेशन। चांद पर खोज और फिर वहां इंसान के पहुंचने के पीछे एक और वजह चांद को स्पेस स्टेशन के तौर पर विकसित करना है। दरअसल मंगल ग्रह का कोई भी रास्ता चांद से होकर जाएगा। धरती से कम दूरी होने की वजह से चांद पर मिशन लॉन्च करना और संपर्क बनाए रखना दूसरे ग्रहों के मुकाबले ज्यादा आसान है। तो ये तकनीक हम उपयोग करके भविष्य में अन्य विकट मिशनों में भी हम कार्य कर पाएंगे। हमको अभी गगनयान प्रोग्राम करना है जिसमें हम आदमी को स्पेस में ले जाने वाले हैं, एस्ट्रोनॉट को लॉन्च करने वाले हैं। उसी तरह भविष्य में जब हम स्पेस स्टेशन बनाएंगे या चंद्र पे आदमी को भेजने का प्लान बनाएंगे या मंगल ग्रह पे लैंडिंग करने का प्लान बनाएंगे, तो इस तरह से इंटरप्लैनेटरी मिशन के लिए जो तकनीक चाहिए वो टेक्नोलॉजी का हमने काफ़ी इसमें मास्टरी की है, उसको सीखा है। तो उस तरह से इसके सीधे फायदे उस तरह से तकनीक के रूप में होंगे। जाहिर है अगर ऐसा होता है तो भविष्य में चांद का इस्तेमाल एक स्पेस स्टेशन के तौर पर किया जा सकता है, जिससे अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों की दूरी तय करना आसान हो जाएगा। इसलिए दुनिया के ताकतवर मुल्क मिशन मून पर पूरी शिद्दत के साथ लगे और बीते 7 दशक में 111 मिशन लॉन्च किए गए। अंतरिक्ष के नियम क्या? जिस तरह धरती पर देशों के बीच जमीन और समंदर का हिस्सा बटा हुआ है और सरहदें तय की गई हैं, अंतरिक्ष को लेकर फिलहाल ऐसा नहीं है, क्योंकि 1967 में हुए संयुक्त राष्ट्र के आउटर स्पेस समझौते के मुताबिक अंतरिक्ष के किसी भी हिस्से पर कोई देश दावा नहीं कर सकता। साल 1979 में चांद को लेकर संयुक्त राष्ट्र में समझौता हुआ था। समझौता कहता है कि अंतरिक्ष का किसी भी तरह से कमर्शियल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन इस समझौते पर अमेरिका, रूस और चाइना ने साइन ही नहीं किया था और अब चांद पर पहुंचने की होड़ लगी हुई है। यानी सीधे लफ्जों में कहें तो संयुक्त राष्ट्र ने अंतरिक्ष को लेकर कुछ नियम तो बनाए, लेकिन दुनिया के ताकतवर मुल्क अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, क्योंकि ये देश जानते हैं कि चांद पर जो जितना जल्दी और पुख्ता तौर पर पहुंचेगा उसका चांद पर उतना ही कंट्रोल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।